कोशिश की गई और जब उसने मना किया, 1 महीने उसने वहाँ काम भी किया, बूट पुलिस तक सब कुछ किया, लेकिन जब उसने मना किया तो उसको इतना टॉर्चर किया गया और एक टॉर्चर के साथ साथ उसके साथ मारपीट की गई, गिरेबान पकड़कर, यहाँ तक कि मेजर साहब ने भाग के उसके पत्थर मारा। सब लोगों ने देखा, लेकिन आज उस जवान को उल्टा फंसा दिया गया। उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, उसको घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उसको फंसा रहे हैं कि मेजर साहब को इसने मारा है। कुछ जवान जो गवाह बन रहे हैं, एक बार इस वीडियो को देख लेना और याद कर लेना, रविंद्र फौजी का पहले का वीडियो भी देख लेना। पहले भी एक जवान के साथ मारपीट की गई थी और फिर रविंद्र फौजी उसको दिल्ली हाईकोर्ट लेकर जब पहुंचा था, उन अधिकारियों को तो डंडा दिया ही दिया था, हाथ जोड़ने पर तैयार हो गए। फिर वो हवलदार और वो मारने वाले ना सारे फिर पैर पकड़ रहे थे कि सर हमारा नाम हटा दो, तो छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। आप किसी की नौकरी बचा नहीं सकते तो उसकी खड्डे में मत गिरो, दूर हो जाओ। जैसे इस केस में 3 गवाह हैं कलरक स्टाफ, जो 2 तो कह रहे हैं कि सर हम तो अंदर थे, हमने देखा नहीं, लेकिन एक कह रहा है कि मैंने देखा है, बल्कि उसने देखा नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक केस मेरे पास आया है सेना के जवान का। केस है एक जवान जो भी ड्यूटी कर रहा है, उसको बाय फोर्स एक मेजर के पास सहायक भेजा गया। 1 महीने तक जवान ने ड्यूटी की, जो काम नहीं करने थे, बूट पॉलिश सब कुछ, झाड़ू पोछा जो भी उससे हुआ उसने किया। इस दौरान उस मेजर ने बार बार अपनी अंडरवियर, अपना कच्छा उतार कर भी उसको बोला कि ये भी धो, तो उसने मना कर दिया कि सर मैं ये नहीं करूंगा। और जब वो जवान इसकी शिकायत अपने एसएम साहब, अपने प्रॉपर चैनल सबको करता है कि भाई मेरे को वहां से बदली कर दो और मेरे को साहब कच्चा तक धोने के लिए बोलता है, तब उसको बार बार कहने के बाद बदली तो कर दिया, लेकिन बदली करने के बाद उस मेजर के अंदर इतना खुंदक आ गया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और कुछ दिन बाद उस जवान को उस मेजर साहब का रनर लगा दिया जाता है और रनर लगने के बाद वो उसको फिर टॉर्चर शुरू करना शुरू कर दिया। जैसे जब भी आए, तेरा डिसिप्लिन ठीक नहीं है, बहन जो तू ये नहीं है, मतलब माँ और बहन की गालियां लगातार उसको देना शुरू कर दिया। जब वो परेशान हो गया, इससे परेशान होने के बाद उस जवान ने उसको कहा कि साहब ये रोज रोज की गालियां नहीं, जब मैं सारा मेरा काम सही समय पर कर रहा हूं और आप जानबूझकर मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और जानबूझकर गालियां दे रहे हैं। तो फिर उसने बोला कि चुप रहे, नहीं तो तेरी औकात जो है ना, तेरे को करूंगा और तू दोबारा मेरा सहायक जाएगा और तेरे से कच्छा धुला के दिखा दूंगा और नहीं साले घर भेज दूंगा, आज मेरे पास पावर है, देख ले। तो बंदा फिर भी चुप रहा और उसको फिर 2 या 3 दिन पहले की बात है कि उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको गालियां दी तो उसने बोला कि साहब रोज रोज की गालियां नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ डिप्टी साहब को या कमांडेंट साहब को बताने के लिए। जब वो जाने लगा तो उसको यहाँ से पकड़ा है और पकड़ के उसके थप्पड़ मारे हैं। जब 2-3 थप्पड़ लगे हैं तो उसने साहब का हाथ पकड़ा है और साहब को ऐसे साइड करके वो भागने की कोशिश की है कि भाई मैं जाकर डिप्टी साहब को बताऊंगा। भागते हुए जवान के उस मेजर साहब ने पत्थर तक मारे हैं। इस दौरान वहां जब वो जवान भाग रहा था और जवान ने जब ऐसे साइड करके भागने की कोशिश की है, तो उसके बाद वो कमांडेंट साहब के जाने के लिए कोशिश करा है, बाकी सारे लोग आ गए हैं। तब देखा है, बहुत से लोगों ने देखा है कि मेजर साहब ने उसको मारा है। लेकिन अब इस कहानी को जब सब लोगों ने देखा तो पलटने की कोशिश की जा रही है, गवाह तैयार किए जा रहे हैं, जवान को फंसाया जा रहा है कि जवान ने ही मेजर साहब को मारा है, पहले हाथ जवान ने उठाया है, ये बात कही जा रही है। तो यहाँ ये मेरा संदेश पहले तो सीधा वहाँ के कमांडेंट उनको है, क्योंकि ये घटना मेरे पास पहले ही आ गई थी, मेरे को बता दिया गया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, लेकिन मैं चाहता था कि भाई ये अपने लेवल में सेट आउट कर ली जाए और कोई ऐसा बड़ा इशू ना बने। लेकिन अब मेरे पास किसी के थ्रू ये घटना आई है कि वहाँ जो ऑफिस स्टाफ है, बाबू हैं 2 या 3 जिनको गवाह बनाया गया है। हालांकि उनमें से 2 बाबू जिन्होंने कहा कि भाई हम अंदर थे, हमने देखा नहीं है, और एक तीसरा अंदर था, लेकिन वो कह रहा है कि हम उससे हाँ भरवाई जा रही है कि तू कह दे कि तूने पहले इसको मारते हुए देखा है। तो यहाँ मेरा पहला संदेश तो
हमारे कलर स्टाफ से है, ओआरएस रैंक से है, जवान से है कि तुम अगर किसी जवान का साथ नहीं दे सकते तो उसकी नौकरी खाओ मत। क्योंकि अब रविंद्र फौजी इस केस को चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, रविंद्र फौजी ले जाएगा। बाद में मत कहना कि तुम भी फंसे। आप ये लोगों को याद होगा अच्छी तरह, पहले भी एक जवान को मारा पीटा गया था यहाँ राजस्थान में ही, और फिर रविंद्र फौजी जब हाई कोर्ट तक लेके गया था और जो मारने वाले थे आरपी हवलदार, और फिर वो हाथ जोड़ते डोले थे कि हमारी नौकरी बचा लो। फिर हमारे में भी साला एक दया आ जाती है कि चलो ये ओआरएस रैंक है। तो ओआरएस रैंक को मैंने पहले भी कहा था, मैं नहीं चाहता कि बोलते ना गेहूं के साथ गुड़ पेश जाए। तो ये अधिकारी लोग जो इस तरह जवान को टॉर्चर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको तो हम आगे ले जा खड़ा कर देंगे, लेकिन मजबूरी आती है कि हमें पता है कि भाई जवान की नौकरी पर दिक्कत आ रही है। तो मैं ये वीडियो में आज नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, सिर्फ ये संदेश दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी ऑन ड्यूटी भाई हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दें। और वैसे मैंने उनके नंबर मंगाए हैं वहाँ के कमांडेंट वगैरह के पास, और जो भी जांच कर रहे हैं उन सीओ के पास मैं भेज दूंगा, मेरे पास सब अपना आप आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर इसको घुमा दे आर्मी हेडक्वार्टर सब जगह तक कि रविंद्र फौजी कुछ दिनों तक शांत बैठा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि भूल गया। मेरी मेन लड़ाई ही सहायक पर था, इस तरह जवानों को टॉर्चर करना और जवानों का हक खा रहे थे, मेरी मेन लड़ाई वो थी। कुछ दिन के लिए मैं दूसरी तरफ गया या चुप हो गया था, उसका कारण आप सबको पता है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक आरोपी की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मैं भी एक दो बार उसमें गया हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इस चैनल के थ्रू कुछ मांगूंगा नहीं, सम्मान के लिए लड़ूंगा। और यहाँ मैं बाकी हमारे सैनिकों से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ठीक है अपना हक के लिए, आरोपी पेंशन इनके लिए लड़ो, लेकिन पहले सम्मान के लिए लड़ो। वो बाकी चीज़ें ना यूँ चुटकियों में अपने आप मिल जाएगी। खैर छोड़ो उनको। तो मैं जो मेरे साथ हैं और जो चाहते हैं कि चाहिए सहायक प्रथा हो, इस तरह के टॉर्चर हो, ये बंद हो, तो भैया समय समय पर, जैसे मैंने कहा था कि पहले मेरा सहयोग भी होता था, वीडियो भी शेयर होते थे, तो रविंद्र फौजी से यूपी तक गुजरात तक चला जाता था किसी भी मामले को, चाहे वो सिविल का हो चाहे अंदर का, हल करने के लिए। अब बहुत से लोग कॉल करते हैं कि रविंद्र फौजी उठाता नहीं है, हमारी बात नहीं सुनता है। तो भाई मैं कब तक सुनूंगा? मैं कोई टाटा बिरला हूँ कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ लगता रहूँ? और आप जो सहयोग करते थे पहले, बहुत से लोग हमारा महीने में भी सहयोग कर देते थे, या कभी कभी वैसे कोई काम आता था, वो सब आप लोगों ने तो बंद कर दिया। आपको लगता है कि वो आरोपी की इनकी लड़ाई लड़ो। जिन लोगों को लगता है कि वो लड़ाई लड़नी चाहिए तो भैया वो वहाँ रहो, उनका सहयोग करो। जिनको लगना चाहिए कि ये लड़ाई भी चलती रहे हमारी, चाहे वो सहायक प्रथा की है, चाहे जवानों को टॉर्चर की है, या कहीं सिविल में जवानों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनकी लड़ाई रविंद्र फौजी लड़ता रहे, तो वो लोग इस चैनल से जुड़ें, वो लोग हमारा सहयोग करें। और जिनको लगता है कि भैया रविंद्र फौजी के साथ हम गलत जुड़े हैं, तो वो सारे चाहे मेरे चैनल से आप बाकायदा बाइज्जत दूर जा सकते हो, क्योंकि रविंद्र फौजी सिर्फ सम्मान के लिए लड़ता है। जिन लोगों को सहयोग करना है, वैसे तो मेरा नंबर सबके पास है, आज मैं फिर नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले कहा था कि हम सहयोग आने के बाद में हमारे पास बहुत से अभी पेंडिंग काम है जो हम करना चाहते हैं, और मेरे अकेले की आप सोचो कि भाई रविंद्र फौजी तो वह कर देगा, तो वो हो नहीं सकता। आपके पास सहयोग आएगा तो हमारा सहायक प्रथा का जो केस है आप सबको पता है, वो भी पेंडिंग है, हमें उसको भी आगे बढ़ाना है, या इस तरह के कोई मामले आते हैं तो उसमें भी लड़ना है। तो भैया बिना सहयोग से रविंद्र फौजी फिर कहता है कि टाटा बिरला नहीं है। जो लोग सहयोग कर रहे थे या जिनको लगता है कि करना चाहिए, तो वो इस नंबर के माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं, चैनल में ज्वाइन बटन भी लगा रखा है, लेकिन वो उसका हिस्सा कुछ यूट्यूब ले लेती है। जिनके पास ये नहीं है फ़ोन पे, और तो उनके लिए मेरा नंबर दे रहा हूँ 612 642 33 600। रविंद्र सिंह के नाम से IFC कोड इसमें दिया हुआ है। आप सहयोग करोगे तो हम आगे की लड़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप सहयोग ही नहीं करोगे, और झूठा रविंद्र फौजी के पास जिनका नंबर सेव है, जो हमारे सहयोग करते हैं, उनके लिए रात को 12 बजे भी रविंद्र फौजी फ़ोन उठाता है, और उनके लिए आगे की लड़ाई या जो भी लड़ना पड़ता है लड़ता हूँ। और अब ऐसे लोग जो अभी तक तो बोलते हैं हमें रविंद्र फौजी की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं फंस जाते हैं ना कि सर आज पुलिस स्टेशन में हमें मार दिया गया, गाड़ी दे दी गई, CO टाइम से छुट्टी नहीं दे रहा, सर हमारा तो जो बूट पुलिस की नौबत आ रही है, तब रविंद्र फौजी याद आता है। तो भैया रविंद्र फौजी से जुड़ोगे, हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो वो बिना पैसे तो प्लान होता नहीं। आप चाहो कि रविंद्र फौजी अपना टाइम खर्च करे, रविंद्र फौजी पैसा खर्च करे और काम सबका करे, तो मेरे से वो झूठी चीज़ें होती नहीं कि मैं ये कर दूंगा फलाना कर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं। बिना संगठन बिना सहयोग कुछ नहीं होता है। तो आप करेंगे तो मेरे से जो होगा मैं भी करूँगा, सहयोग नहीं भी करोगे तो मेरे चैनल के जरिए जो मेरे से आवाज़ उठती है मैं उठाता रहूँगा।
बाप की आप लोगों की मर्जी है। बहुत से हमारे युवा भी कहते हैं आंदोलन कर लो, करके देख लिया, घर से निकलते नहीं हो आप लोग। अकेला जाके मैं 20-50-100 बंदे लेकर आंदोलन करके क्या मतलब है मेरा। तो झूठी चीज़ें और सेल्फिश, मैंने पहले भी कहा था कि खुद के लिए या मुझे ये चाहिए, वो कभी सफल नहीं हो सकते। जब सबकी बारी आती है, हाँ इन वीडियो को शेयर कर दो, कोई मजबूर। कल सुबह एक मैंने वीडियो डाला था एक भाई का, 300 या 400 लोगों ने देखा है, क्यों किसी को उससे मतलब ही नहीं है। तो फिर सेल्फिश लोगों के लिए रविंद्र फौजी भी नहीं लड़ता है। जिनको लगता है हाँ हम इस देश के लिए, सेना के लिए, जवानों के लिए लड़े, वो रविंद्र फौजी से जुड़े, बाकी अपने घर रहें। आगे की डिटेल वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये किस यूनिट की घटना है। अगर इस वीडियो के बाद में भी उन जवानों से उससे एक साथ टॉर्चर होता रहा तो मैं उसका जवाब फिर आगे खुलकर दूंगा। आज ये सिर्फ एक संदेश है कि सेट आउट कर लें। वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।